प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। आत्मसत अभी यूनिवर्सल प्रेयर करना है। अभी हमें धीरे धीरे आ रही है सब यूनिवर्सल प्रेयर। ओ हिडन लाइफ O hidden light, वाइब्रेंट vibrant in इन एवरी एटम। every every atom. ओ हिडन लाइट O hidden light, शाइनिंग इन shining in एवरी क्रिएचर। every every creature, creature. ओ हिडन लव O hidden love, एम्ब्रेसिंग embracing all in oneness। all in oneness. May each May each we who feels wills himself 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 as one with thee as as he know he is know he known also 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 one with every other। one one with with the other. other. तो अभी हम बुक करें आत्म साधना सेल्फ कल्चर है। डॉक्टर इकबाल किशन तैमनी जी है, उनकी बुक जो लिखी है उन्होंने लिखी है, और इसके अनुवादक है डॉक्टर रघुवीर शरण गुप्ता। प्रकाशक है इंडियन बुक शॉप थियोसॉफिकल सोसाइटी भारतीय शाखा वाराणसी। ये वाराणसी से बुक उपलब्ध है। अभी पहुंच गए हम खंड 2 आत्म संयम और आत्म साधना। आज का पठन मैं थोड़ी शुरुआत करता हूँ, उसके बाद सुप्रिया जी, उसके बाद चित्रा जी, और उसके बाद राम प्रसाद जी को थोड़े देंगे। नहीं तो सुप्रिया जी के बाद थोड़ा सा राम प्रसाद जी को देंगे, उसके बाद चित्रा जी को, और लास्ट में थोड़ा बच गया तो मैं लेता हूँ, नहीं तो नहीं। ठीक है। जो पहले आता है एज पर दिस वन। ओके। स्थूल शरीर के कार्य। ओके। अध्याय 4 है। ओके। ललिता जी आप आंखें बंद करके सुनिए। ओके। तो आंखों से क्या होता है, हमारा बहुत सारा कंसंट्रेशन लूज होता है, मेरा भी होता है जब। ओके। जिसके पास बुक नहीं है वो आंखों को बंद करके सुनी, और बाकी विचार आए तो फिर से उस और वापस आना है, ब्रीथ पे वापस आना है, तो ऐसा भी आपका मेडिटेशन हो जाएगा और आप सुन भी पाओगे। दूसरा विचार आया तो ब्रीथ करना है। ओके। ठीक है। हमें जो भी ये इधर जो भी बोलता हूँ आप आपके मन पर ले मत लीजिए, मैं आपके सभी के लिए ग्रोथ के लिए बोल देता हूँ। जो मुझे दिखता है वो मैं बोल देता हूँ डायरेक्टली। आप हम पर कभी गुस्सा मत हो जाए, और आपको कुछ बोलना है तो हमें बाद में बोल सकते हो आपके, क्योंकि एक आपका एक उम्र होता है इसका, हमें पता है, लेकिन आपका ग्रोथ भी हमें करना है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है जब आप इधर आओगे। तो कुछ हमने कभी कभी बोलते हैं, हम आप भी रुकिए, आप भी पढ़ो, ऐसा करो, आप भी स्टॉप करो, जो बोलता है वो इंटेंशन से होता है, हमारा मन में कुछ ऐसा नहीं भाव नहीं रहता है। ओके। तो ये जो है वो आपके लिए। जब मैं इधर बैठता हूँ तो मैं खुद का मैं क्या वो मैं खुद की भी नहीं सुनता, ऐसा मेरा हालत होता है। ओके। तो प्लीज आप थोड़ा अंडरस्टैंड करके लीजिए। ओके। और एक पॉजिटिव मोड से आप सभी लोग लीजिए, यही हमारी एक ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट है सभी को। ठीक है। आपके आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। स्थूल शरीर के कार्य। पिछले एक अध्याय में आत्म साधना की संपूर्ण समस्या का अत्यंत संक्षेप में विवेचन किया गया था। वहां बताया गया था कि अंशतः समस्या ये ये है कि चेतना के जिन विभिन्न कोशों का जीवात्मा विभिन्न लोगों में प्रयोग करता है, उन्हें पूर्ण सक्षम बनाया जाए। तो हमें सक्षम बनाने का प्रयोग करता है, जीवात्मा करता है, तो अलग अलग हमें जीवन देता है। तो हमने ये भी हमें जाना है कि जब हमें किसी भी घर जन्म लेते हैं, किसी के घर में भी जन्म लेते हैं, तो उधर हमारा 90%, 90%, 90% हमारा प्रारब्ध कर्म खत्म होता है उधर ही। तो बचा होता है 10%।
उस 10% को पूरा जीवन जीना पड़ता है। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा। इन कोशों में स्थूल कोश, या फिर से पढ़ते हैं, ठीक है, स्थूल शरीर के कार्य। पिछले एक अध्याय में आत्म साधना की संपूर्ण समस्या का अत्यंत संक्षेप में विवेचन किया गया था। वहां बताया गया था कि अंशतः समस्या ये है कि चेतना के जिन विभिन्न कोशों का जीवात्मा विभिन्न लोकों में प्रयोग करता है और उन्हें पूर्ण सक्षम बनाया जाए। इन कोशों में स्थूल कोश या शरीर बाह्यतम और स्थूलतम है। इस कोश में हम सर्वाधिक परिचित है। जब तक हमारा जीवन इस भूलोक पर है, हमारा बहुत अधिक काम इसी शरीर से पड़ता है। हम पहले इस शरीर का विचार करेंगे। ज्ञात से अज्ञात की और जाना किसी विषय को समझने की सदैव ही स्वाभाविक और इसलिए सही विधि है। इस विधि का संकेत इस बात से भी मिलता है कि हमारे शरीरों की विकास प्रक्रिया में स्थूल शरीर को ही सबसे पहले सुव्यवस्थित और शुद्ध करना होगा। सामान्यतः प्रकृति विकास प्रक्रिया को नीचे से प्रारंभ करके धीरे धीरे ऊपर को ले जाती है। यह हमेशा हमें याद रखना है, ठीक है। स्थूल शरीर के कार्य तथा उस से काम लेने की सही विधि के बारे में भारत में साधक के मन में बहुत सी भ्रांतियां है। कुछ साधक इससे संबंधित समस्याओं की ओर अत्यधिक ध्यान देते हैं और अनावश्यक बातों के लिए परेशान होते हैं। कुछ अन्य साधक इसकी पूर्ण उपेक्षा करते हैं, क्योंकि उनकी ये भ्रांत धारणा होती है कि भौतिक जगत का जीवन तो माया है और ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कैसे रहते हैं और स्थूल शरीर को कैसे रखते हैं। स्थूल शरीर के प्रति सही दृष्टिकोण यह होगा कि इसे भौतिक जगत में कार्य करने के लिए जीवात्मा का एक यंत्र समझा जाए। ये एक निर्जीव मशीन नहीं है, ये तो एक जीवित यंत्र है, इसलिए इसकी अपनी निश्चित प्रवृत्तियां है। यदि हम किसी यंत्र से कोई काम लेते हैं तो उसे सुव्यवस्थित रखना आवश्यक है। उसे इस प्रकार रखा जाए कि वह अपना विशिष्ट कार्य अधिकतम क्षमता से कर सके। जो संगीतकार अपने वायलिन की ओर से लापरवाह है और उसे मिलाकर नहीं रखता, उतना ही मूर्ख है जितना कि वह जो अपने यंत्र के लिए अनावश्यक रूप से परेशान रहता है और उसकी सजावट में ही अपना समय और शक्ति नष्ट करता रहता है। तो सुप्रिया जी, धीरे धीरे पढ़ना है, फास्ट नहीं पढ़ना। ओके, अच्छा। आराम से पढ़िए। ऐसा पढ़ने से सभी को समझ में आए, ऐसा आपको पढ़ना है। सभी को ऐसा ही हमारा रिक्वेस्ट है। यस। अच्छा, पेज नंबर 46। पहले हमें स्थूल शरीर के स्वरूप और कार्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। उसके पश्चात ही हम इसे नियंत्रित और शुद्ध करने तथा जीवात्मा के कार्य के लिए इसे एक संवेदनशील यंत्र बनाने की विधियों पर विचार कर सकेंगे। जिसे हम किसी विशिष्ट कार्य के लिए नियंत्रित और प्रशिक्षित करना चाहते हैं, उसे पहले यथासंभव अच्छी तरह समझ और जान तो ले। घोड़ा साधने वाला घोड़े के स्वभाव को अच्छी तरह जान लेता है। इस ज्ञान की सहायता से वह आसानी से उसे काबू में ले आता है और सामान्य कार्य के लिए उसका उपयोग कर पाता है। यदि शिक्षक बालक की उभरती हुई क्षमताओं को सही दिशा देना चाहता है, तो उसे बालक के स्वभाव को अच्छी तरह जानना ही चाहिए। इसी प्रकार यदि हम अपने स्थूल शरीर को अपने कार्य के लिए एक कुशल यंत्र बनाना चाहते हैं, तो पूर्णता हमारे नियंत्रण में हो।
तो हमें उसे अच्छी तरह जानना और समझना ही होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहली आवश्यकता यह है कि इसकी संरचना और इसके आंतरिक गठन का सामान्य ज्ञान प्राप्त किया जाए। शरीर विज्ञान की किसी भी प्रारंभिक पुस्तक से इसकी आंतरिक संरचना की पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी और इसकी कार्य पद्धति के बारे में लोगों की बहुत सी भ्रांत धारणाएं दूर हो जाएगी। बहुत से समझदार लोग भी अपने शरीर के बारे में अत्यंत प्रारंभिक बातें भी नहीं जानते। यदि आप उनसे पूछे कि जिगर किस ओर है, तो वे शायद निश्चित रूप से न बता पाए। वे सूर्य की संरचना और उसके तत्वों की सही जानकारी दे सकेंगे। वे कार के इंजन के बारे में सब कुछ जानते हैं, परंतु इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल में जिस स्थूल शरीर से उन्हें काम लेना है, उसके बारे में वे अनभिन्न है। यह दुख की बात है कि हमारी शिक्षा प्रणाली अनावश्यक बातों के संबंधों में व्यर्थ के ज्ञान से तो हमारा मस्तिष्क भर देती है, परंतु जीवन में जो सर्वाधिक महत्व की बातें हैं, उन्हें प्राय पूर्णता छोड़ दिया जाता है। स्थूल शरीर की आंतरिक संरचना के इस ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह होगा कि हम बड़ी सरलता से इसे अपने से भिन्न देख सकेंगे। हमें यह बोध होगा कि हम शरीर नहीं है। शरीर तो हमारा एक यंत्र मात्र है। पेज नंबर 47। यदि हम शरीर के केवल बाह्य स्वरूप को जानते हैं, तो अपने आप को शरीर मानने की संभावना ही अधिक है। यह संभावना अपेक्षाकृत कम हो जाती है यदि हम अपने मन में इसके वास्तविक स्वरूप को देख सके। यह तो आधुनिक औद्योगिक संयंत्रों से भी अधिक जटिल और कठिन कार्य करने वाली एक जीवित मशीन है। हमारा अगला कार्य स्थूल शरीर के कार्य को समझ लेना है। यह एक यंत्र तो है, परंतु इसका उपयोग क्या है? इस यंत्र की सहायता में जीवात्मा भौतिक जगत के संपर्क में आता है। धीरे धीरे और विकास की लंबी प्रक्रियाओं द्वारा सौरमंडल में कार्यरत दैवी शक्तियों ने इस यंत्र को विकसित और पूर्ण किया है। इसकी सहायता से जीवात्मा भूलोक की विषय वस्तुओं और दृश्यों के संपर्क में आता है तथा उनमें परिवर्तन भी ला पाता है। स्थूल शरीर की विकास प्रक्रिया में पांचों ज्ञानेंद्रियां धीरे धीरे विकसित हुई। इनकी सहायता से जीवात्मा भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है तथा कर्मेंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत में परिवर्तन लाता है। स्थूल शरीर की विकास प्रक्रिया में ये इंद्रियां क्रमशः विकसित हुई है। भौतिक जगत के ज्ञान के लिए हमें इन ज्ञानेंद्रियों पर कितना निर्भर रहना पड़ता है, इसे एक साधारण सा प्रयोग करके देखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक एक करके अपनी इंद्रियों का मार्ग यथासंभव बंद कर दे, तो भौतिक जगत से उसका संपर्क धीरे धीरे कम होता जाएगा और सभी पांचों मार्ग बंद हो जाने पर उसका भौतिक जगत से संपर्क समाप्त हो जाएगा। तब केवल शेष रह जाएगा कल्पना द्वारा निर्मित मानसिक प्रतिबिंब या भौतिक जगत के संपर्क से प्राप्त पूर्वानुभवों की स्मृतियां। इस दृष्टि से स्थूल शरीर आसानी से ले जाने वाला छोटा सा यंत्र मात्र है, जो बेतार के तार से समाचार भेजने और प्राप्त करने के दोनों ही कार्य करता है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यह भौतिक जगत के प्रकाश, ध्वनि आदि के कंपन ग्रहण करता है और इन कंपनों को अपने अंदर ले जाता है। इस प्रकार भौतिक जगत की
विषय वस्तुओं से परिचित होना जीवात्मा के लिए संभव हो पाता है। स्थूल शरीर अंतर में विराजित जीवात्मा से प्रेरक संवेग और विचार प्राप्त करता है और कर्मेंद्रियों के माध्यम से इन प्रेरक संवेगों और विचारों को बाह्य जगत को भेजता है। इस छोटे से यंत्र को हम अपने 2 पैरों पर लिए फिरते हैं और आवश्यकता अनुसार भौतिक जगत के विभिन्न भागों से अपना संपर्क स्थापित करते हैं। पेज नंबर 48। परंतु फिर भी अपने आप को स्थूल शरीरी समझने की हमारी आदत इतनी पक्की हो गई है कि मैं यह कर रहा हूँ, मैं वहां जा रहा हूँ कहने के स्थान पर यदि हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो वास्तविक तथ्यों के अधिक अनुरूप हो और कहे, मैं अपने शरीर से यह कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर को वहां ले जा रहा हूँ, तो हमारे कानों को यह अजीब सा लगेगा। यस मैम, हो गया स्थूल मैम, हो गया। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है। यस, कौन पढ़ना है अभी? राम प्रसाद जी आ गए ना? राम प्रसाद जी आप पढ़िए। स्थूल शरीर की संरचना को समझने में मैं गूढ़ विद्या का नहीं सर, आपका इंटरनेट का इशू है, अभी भी है। नहीं तो आप बहुत स्लो पढ़ रहे हैं, नहीं तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है सबको। थोड़ा चित्रा मैम और सुप्रिया जी बोलिए। आप फिर से पढ़िए और देख लीजिए, थोड़ा नेट का इशू है। आवाज आप कट रही। आप फिर से पढ़िए राम प्रसाद जी। स्थूल शरीर की संरचना को समझने में गूढ़ विद्या का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आ रही समझ में? आ सही रही है, अब बात? सही है, अभी आ रहा है। सही है। ये आता है। महत्वपूर्ण है और हम अब उसी पर विचार करेंगे। स्थूल शरीर के संबंध में लगातार 2 शताब्दियों तक अनुसंधान के परिणाम स्वरूप हमारे आधुनिक वैज्ञानिक उसके बारे में अत्यंत ही विस्तृत सूचना देने में समर्थ हो सके। प्रत्येक मांसपेशी, हड्डी, स्नायु, नाड़ी और रक्त वाहिनी की अच्छी तरह से जांच करके उनका वर्गीकरण कर लिया गया है। विभिन्न रस प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त कर ली गई है। इतना अधिक कार्य कर लेने पर भी अपने परंपरागत भौतिक दृष्टिकोण के कारण वे स्थूल शरीर के आधे से भी अधिक भाग को पूर्णतः छोड़ गए हैं। गूढ़ विद्या साहित्य में उस भाग को छाया या शरीर या संवेदन भाषा में डबल हो रहे। एक मिनट। शरीर या वेदांत भाषा में प्रमाणमय कोश कहते हैं। वैज्ञानिकों ने जिस स्थूल शरीर या अन्नमय कोश का अनुसंधान किया है और जिसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं, वह भौतिक जगत के निचले 3 खंडों के ठोस, तरल और वाष्पीकरण पदार्थों से बना है। भौतिक जगत के इन 3 खंडों के अतिरिक्त 4 खंड और भी हैं। इन खंडों का पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक सूक्ष्म है और ठोस और तरल वाष्पीय पदार्थों में भी अत्यव्यक्ति है। वैज्ञानिक अभी इसके विषय में कुछ नहीं जानते। स्थूल शरीर का सूक्ष्म या एथरीय भाग इन 4 खंडों के पदार्थ से निर्मित हुआ है। इसे छाया या इथरी प्रतिरूप एथरिक डबल कहते हैं।
E3 इसलिए क्योंकि इन 4 श्रेणियों के सूक्ष्म पदार्थों को E3 कहा जाता है। छाया या पितरूप इसलिए कि वह सूक्ष्म शरीर बिल्कुल स्थूल शरीर के ही समान और उसका पित छाया है। यद्यपि स्थूल शरीर के सभी ओर से यह स्थूल शरीर 3 इंच आगे निकल जाता है। छाया शरीर को चेतना का एक अलग कोष नहीं समझाना चाहिए। यह तो स्थूल शरीर का पूरक है और इन दोनों को मिलाकर ही संपूर्ण स्थूल शरीर बनता है। थैंक यू सर, थैंक यू। यस, चित्रा मैम आप पढ़िए। थैंक यू सर। हाँ जी। तो जो ये अभी बताया गया है, जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और ये जो हमारा भौतिक शरीर है, तो इसके बाहर भी जो परतें होती है जिसको हम कोश कहते हैं, उन कोशों के विषय में बताया गया था कि कौन सा अन्नमय कोश। अन्नमय कोश को तो हम देखते हैं ना, ये भौतिक शरीर जो अन्न से बना है, जो हमने खाना खा के इसको इकट्ठा किया है, हमने इसकी रचना की है, तो ये हमारा भौतिक शरीर भी है और अन्नमय कोश भी है। और प्राणमय कोश जो हमारे केवल प्राणों से बना है, वो उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन एक होता है जिसको ऑरा बोलते हैं ना हम, हमारे शरीर के चारों तरफ एक 3 इंच तक वो बढ़ जाता है, उसको हम देख सकते हैं छाया के रूप में। तो ये उसके विषय में ही बताया गया था। अब है छाया शरीर प्राण के वाहक के रूप में कार्य करता है। जो हमारा छाया शरीर है, जो हमारा ऑरा है, जिसको हम ऑरा कहते हैं, वो हमारे वाहक के रूप में कार्य करता है। प्राण स्थूल शरीर की क्रियाओं को विभिन्न प्रकार से संचालित और नियंत्रित करने वाली शक्ति है। यह शक्ति सूर्य से प्राप्त होती है। ये जो शक्ति है सूर्य से प्राप्त होती है। तिल्ली के पास स्थित चक्र इस शक्ति में समाहित विभिन्न अंगों को अलग अलग करता है। फिर इन विभिन्न प्रकार के प्राणों की धाराएं शरीर के विभिन्न अंगों में अपना विशिष्ट कार्य करने के लिए सुनिश्चित नलिकाओं द्वारा उन अंगों तक पहुंचाई जाती है। सूर्य से प्राप्त और छाया शरीर द्वारा विशिष्ट उपयोग के लिए तैयार की गई यह प्राण शक्ति ही स्थूल शरीर को जीवित रखने वाली समस्त जीवनदायिनी शक्तियों का स्रोत है। भोजन को इस शक्ति का स्रोत मानना और इस मान्यता के आधार पर पोषण और चिकित्सा की दोषपूर्ण पद्धति का निर्माण करना विज्ञान की भूल है। स्थूल शरीर को भोजन पानी की आवश्यकता जंतुओं की मरम्मत करने, गर्मी पहुंचाने तथा कुछ अन्य कार्यों के लिए तो होती है, परंतु जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करने के लिए नहीं। इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है, क्योंकि भोजन के संबंध में हमारे गलत विचार हमारे मन में निराधार भ्रम और शंकाएं उत्पन्न करते हैं, और अति भोजन की बुरी आदत से जो अधिकांश प्रचलित रोगों को का कारण है, छुटकारा पाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। मतलब अत्यधिक भोजन करने से जो हमें बीमारी लगती है, तो वो हमें केवल रोगों को देती है, और अगर हम उचित मात्रा में भोजन करें तो उससे भी हमारा छुटकारा मिल सकता है। छुटकारा पाना हमारे लिए कठिन हो जाता है। इस रोचक विषय के अधिक विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुह्य साहित्य में बहुत ही पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनसे यदि कोई ये गुह्य नहीं, मैं भी पढ़ता था वैसा, गुड़ साहित्य। हाँ, गुड़ साहित्य नहीं, गुड़ उड़ा नहीं है इसमें, गुह्य लेकिन हमें हाँ में यह जोड़ा है उसको। हाँ, तो हाँ, गुह्या गुड़ या है कोई या गुड़ लास्ट में जोड़ा है उसको। तो ये एक अलग से साहित्य है हमारा, गुह्य साहित्य के नाम से ना, में बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनसे यदि कोई चाहे तो सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है।
स्थूल शरीर की संरचना का विचार करते समय ऐसे अंगों और केंद्रों के कार्यों की चर्चा भी आवश्यक है, जिनका उल्लेख इस शरीर के संबंध में प्राय गुह्य साहित्य में किया जाता है। मानवीय विकास की अंतिम अवस्थाओं में इन अंगों का कार्य बराबर बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उस समय निम्न और उच्च चेतना के बीच संपर्क अधिक घनिष्ठ हो जाता है और स्थूल शरीर जीवात्मा का केवल एक यंत्र बन जाता है। पहले हम दो सुपरिचित अंगों को लें, तृतीय नेत्र ग्रंथि या बाह्य रंध्र पीनियल ग्रंथि और पीयूषिका पिंड पिट्यूटरी बॉडी। इसका पिट्यूटरी बॉडी। स्थान मस्तिष्क में है, जस्ट जो हमारे मस्तिष्क में है ना, जिसको हम कहते हैं कि का नाम भी याद नहीं आ रहा। पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाँ, तो बीच वाली जो नड़ी है हमारी, जिसमें ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों को जोड़ती हुई एक जो है, उसको हम बोलते हैं पीयूषिका या पीनियल ग्रंथि, जो मस्तिष्क के बीच में होती है हमारे। शरीर शास्त्री इसके वास्तविक कार्यों के विषय में बहुत ही कम जानते हैं। जीव शास्त्री इन अंगों को प्रारंभिक मानते हैं। उनके अनुसार विकास की पूर्व अवस्थाओं में इसका कार्य पूरा हो चुका है और वर्तमान अवस्था में इसका कार्य स्थूल शरीर के विकास, पेज नंबर 50 नंबर 50, और रक्षण के लिए कुछ रस पहुंचाने मात्र का रह गया है। इन अंगों का वास्तविक कार्य केवल गुह्य विदों को ही ज्ञात है। उनके अनुसार मानवीय विकास की आगे की अवस्था में इसका कार्य सर्वाधिक महत्व का होगा। पीयूषिका पिंड वह अंग है जो बुद्धि और उच्च मनोमय लोकों के कंपनों के स्थूल मस्तिष्क में लाने के लिए द्वार का कार्य करता है, दरवाजे का कार्य करता है, और गुह्य विद्या के प्रत्येक उच्च साधक को इसे अनुप्राणिक करने का प्रशिक्षण लेना ही पड़ता है। तृतीय नेत्र ग्रंथि के माध्यम से विचारों का संक्रमण होता है। तृतीय नेत्र ग्रंथि मतलब थर्ड आई। इसके अनुप्राणित हो जाने पर मनुष्य अपने मस्तिष्क से कोई भी विचार दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में भेज सकता है। हम यहाँ अत्यंत संक्षेप में चक्रों के कार्य का भी उल्लेख कर दें। इनके विषय में हमें योग साहित्य में बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। असामान्य दृष्टि से देखने पर छाया शरीर में विभिन्न स्थानों पर चक्र दिखाई देंगे। इन चक्रों के पदार्थ में एक मंथन क्रिया बड़ी तीव्र गति से होती रहती है। ये चक्र देखने में प्रकाश युक्त होते हैं और विभिन्न संख्या वाले रंगीन खंडों में विभक्त प्रतीत होते हैं। जो चक्रों के विषय में जान रहे थे कि उनके अलग अलग कलर हैं, ये उसके विषय में बताया गया है। और वो उसके अलग अलग खंडों में अलग अलग कलर होते हैं और वो विभक्त होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। इन खंडों को दल कहा जाता है। ये चक्र स्थूल और वासना शरीर के बीच संपर्क बिंदुओं का कार्य करते हैं। इन संपर्क बिंदुओं पर विभिन्न प्रकार की शक्तियां वासना शरीर से स्थूल शरीर में प्रवेश करती हैं। इन चक्रों में दिखने वाली विशिष्ट मंथन क्रिया का कारण उच्च स्तरों में प्रवाहित होने वाली शक्तियों का तीव्र प्रवाह है। इन चक्रों के अनेक कार्य हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है चेतना के लिए एक पुल का कार्य करना। इसके अनुप्राणिक
हो जाने पर भौतिक जगत और भूर लोक के बीच सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इन चक्रों के प्राणित और क्रियाशील हो जाने पर असामान्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और भूर लोक के समस्त अनुभवों की स्पष्ट और सही स्मृति मस्तिष्क में लाना संभव हो जाता है। तब व्यवहारिक दृष्टि से ये दोनों लोक एक हो जाते हैं, मानो जागृत चेतना के ही अंग हों, जिसको हम थर्ड आई के द्वारा देखते हैं। ये उसके विषय में बताया गया है। ये चक्र कुंडलिनी की सहायता से अनुप्राणिक होते हैं। कुंडलिनी एक रहस्यमयी शक्ति है। इसका स्थान मेरुदंड के मूल में है और यह योगाभ्यास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। योगाभ्यास की कुछ क्रियाओं द्वारा जिसका प्रयत्न किया, सुयोग्य गुरु के प्रत्यक्ष निर्देशन के कभी करना ही नहीं चाहिए, मतलब किसी के सानिध्य में करना चाहिए, अपने आप ही योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। यह शक्ति जागृत की जाती है और सुषुम्ना से होकर ऊपर की ओर जाती है। सुषुम्ना मेरुदंड में एक आंतरिक मार्ग है। जैसे जैसे कुंडलिनी एक के बाद एक चक्र में होकर जाती है, यह उन्हें अनुप्राणित करती है और साधक के लिए भूवर लोक के संपर्क में आना संभव हो जाता है। परंतु आत्मबोध तक ले जाने वाले शिष्यत्व पथ के अंतिम चरणों में ही ये अभ्यास किए जाते हैं। नया साधक इन अभ्यासों को करने का प्रयत्न भी न करे, क्योंकि वह स्थूल शरीर के लिए खतरनाक हो सकता है। यस, थैंक यू। आज अभी 10 पेज इजीली होते हैं। कितना टाइम? 9:45। ऐसे हम पढ़ सकते हैं। चलो, पढ़ना है आगे। यस, पढ़े? पढ़ सकते हैं। अभी ये समझ में आया ना, स्थूल शरीर का और चक्रों का? हाँ, ये चक्रों के विषय में, कुंडलिनी के विषय में, और जो हम थर्ड आई ओपन से कुछ देखते हैं उसके विषय में, यूनिवर्स की जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं ध्यान के माध्यम से, उनके विषय में ही बताया गया है। और ये भी बताया है कि अपने आप इसको नहीं करना चाहिए, इस क्रिया को किसी के सानिध्य में रह के करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो वो खतरनाक भी हो जाती है कई बार। पढ़ूं आगे? आपको पढ़ना, पढ़िए। चलो, खत्म करेंगे और एक पार्ट। चलो, स्थूल शरीर हाँ, स्थूल शरीर नियंत्रण, परिशुद्धि और संवेदनशीलता। संवेदनशीलता। पिछले अभ्यास में स्थूल शरीर की संरचना और कार्यों का विवेचन करते समय यह स्पष्ट किया गया था कि इसका प्रमुख कार्य भौतिक जगत में जीवात्मा के एक यंत्र के रूप में कार्य करना है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम अंततः पूर्णत्व तक ले जाने वाले पथ के पथिक हैं, तो हमें अपने इस शरीर को इस प्रकार साधना और विकसित करना होगा कि वह इस कार्य को यथासंभव कुशलता से कर सके। यह सच है कि भौतिक जगत के स्वरूप में ही कुछ ऐसी सीमाएं निहित हैं जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता, परंतु इन सीमाओं के होते हुए भी जीवात्मा के यंत्र के रूप में इस शरीर को जैसा यह अब है उससे कहीं अधिक कुशल और सक्षम बनाया जा सकता है। यह कहा जाता है कि सुदूर भविष्य में भौतिक जगत का पदार्थ अब भी अपेक्षा कहीं अधिक विकसित हो गया है, अब की अपेक्षा कहीं अधिक विकसित हो गया होगा। उस समय फिर ऐसे स्थूल शरीर उपलब्ध होंगे जो उच्च लोकों से प्राप्त कंपनों को ग्रहण करने में कहीं अधिक सक्षम होंगे। उस समय के सिद्ध पुरुष अपने वेदत्व को अब की अपेक्षा कहीं अधिक अपनी स्थूल चेतना में ला सकेंगे, परंतु उससे हमें तनिक भी निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है।
जिन सीमाओं में हम कार्य कर रहे हैं उनमें भी उन्नति और प्रगति की अपार संभावनाएं उपलब्ध हैं। हम ये केवल इतनी ही आशा की जा सकती है, हमसे केवल इतनी ही आशा की जा सकती है कि जो कुछ वर्तमान में प्राप्त है उसका हम सर्वोत्तम उपयोग करें। यह तो प्रारंभ में ही कहा जा चुका है कि हम इस पुस्तक में आत्म साधना की समस्या का विवेचन सामान्यतः नहीं वरन एक निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, और वह उद्देश्य है आत्मानुभूति। आत्मा की अनुभूति के लिए हम सब कुछ ये कर रहे हैं। अतः जो कुछ भी कहा जाएगा वह इस विशिष्ट दृष्टिकोण से ही कहा जाएगा। इससे इस विषय का क्षेत्र भले ही सीमित हो जाए परंतु उसकी उपयोगिता संभवतः बढ़ जाएगी। स्थूल शरीर के संबंध में पहली समस्या इसे अपने नियंत्रण में लाने की है। इस पर थोड़ा नियंत्रण प्राप्त किए बिना यह संभव ही नहीं है कि इसे शुद्ध किया जा सके या भीतर से आने वाले कंपनों को ग्रहण करने के लिए इसे अत्यंत संवेदनशील बनाया जा सके। यदि हमें याद रखना चाहिए कि स्थूल शरीर एक जीवित यंत्र है, यह मोटर कार या वायलिन की तरह निर्जीव यंत्र नहीं है जो केवल भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के नियमों का पालन करता रहे। शरीर में कुछ तो ऐसा है जिसे अर्ध चेतना कहा जा सकता है। इसकी अपनी निश्चित आदतें और लतें हैं। इसमें कुछ ऐसा है जो हमारी संकल्प शक्ति से मिलता जुलता है। इसीलिए इसकी कार्य विधि को बदलने वाले हमारे प्रयत्नों का यह विरोध कर सकता है और करता भी है। यदि हमने कभी भी अपने आदतें और जीवन पद्धति को बदलने का प्रयत्न किया हो तो स्थूल शरीर के इस विरोध का अनुभव हम सबको हुआ ही होगा। यह सच है कि अपनी जीवन पद्धति बदलने के प्रयत्न में हमें सबसे अधिक कठिनाई का सामना स्थूल शरीर के कारण नहीं वरन वासना और मनोमय कोशों के कारण होता है। अधिकांश परिस्थितियों में तो स्थूल शरीर एक यंत्र मात्र होता है। इसी के माध्यम से हमारी वासना और मनोमय कोश अपना अभिष्ट प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी वासनाओं और विचारों में उत्पन्न होने वाले कारणों को छोड़ देने पर भी बहुत कुछ शेष रहता है जिसका उद्भव हमारे स्थूल शरीर में ही होता है। इसीलिए अपने निम्न स्वभाव को वश में लाने का प्रयत्न करते समय हमें स्थूल शरीर पर भी ध्यान देना ही होगा। स्थूल शरीर को अपने नियंत्रण में लाने के लिए पहला कार्य है कि हम अपनी चेतना में अपने आप को इस शरीर से अलग करें तथा यथासंभव यह अनुभव करें कि हम इस शरीर से भिन्न हैं, इसके स्वामी हैं। स्थूल शरीर के विषय में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता की चर्चा करते समय यह कहा गया था कि इस ज्ञान के एक परिणाम यह होगा कि अपने मन में अपने को इस शरीर से पृथक देख पाने की थोड़ी बहुत क्षमता हमें प्राप्त हो जाएगी। इस पृथक्करण और शरीर से अपने को भिन्न समझ पाने की शक्ति का विकास परिश्रम और अभ्यास द्वारा करना चाहिए। यह अभ्यास तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि हमें दो अस्तित्वों का स्पष्ट भाव न हो जाए। हम अपने आप को अपना शरीर उसी तरह न समझें जैसे हम अपने आप को वह घोड़ा नहीं समझते जिस पर हम सवारी करते हैं और जिसे हम अपने कार्य के लिए उपयोग में लाते हैं। हम अपने घोड़े की उसको अच्छी तरह खिलाते हैं, हम उसे ठीक अवस्था में रखते हैं और उसकी अपनी मामूली सी सनक भी पूरी कर लेने देते हैं, परंतु हम उसे अपने कार्य में बाधक नहीं बनने देते और जो कुछ आवश्यक होता है उससे सदैव करा ही लेते हैं।
मार पीट के उसको लाइन पे ले ही आते हैं। स्थूल शरीर के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी इसी प्रकार का होना चाहिए। यह हम स्वीकार करें कि वह एक होता है। जीवित वस्तु है, जिसकी अपनी सनक और लतें हैं। आराम करने की उसकी इच्छा होना स्वाभाविक है। जिस बात का वह अभ्यस्त नहीं है, उससे वह बचना भी चाहेगा, परंतु इस प्रकार का दृष्टिकोण केवल इस प्रकार सोचने मात्र से नहीं बन जाएगा। स्थूल शरीर पर निरंतर कड़ा अनुशासन रखने पर ही यह संभव हो सकेगा। इस अनुशासन के बिना हम अपने आप को शरीर से पृथक समझ पाने की क्षमता विकसित ही नहीं कर सकते और अनजाने ही हम उसके दास बने रहेंगे। परंतु इस अनुशासन का अर्थ यह भी नहीं है कि हम अति से दूसरे छोर पर पहुंच जाएं और शरीर को घोर कष्ट दें और उस पर अनावश्यक दबाव डालें, जैसा कि कुछ गुमराह फकीर और धार्मिक व्यक्ति करते हैं। ये उग्र साधन पूर्णतः गलत है और भगवत गीता तथा वास्तव में सभी महान गुरुओं ने हमें इसके प्रति सचेत किया है। स्थूल शरीर की गलत आदतों को बदलने में संकल्प शक्ति के दबाव तथा उनके तौर तरीके बदलने में धैर्य और समझ से काम लेने पर उसे सहजता से नियंत्रित किया जा सकता है। बुद्धिमत्ता पूर्वक किए गए विभिन्न प्रकार के तपों का उद्देश्य स्थूल शरीर पर इस प्रकार का नियंत्रण स्थापित करना तथा इसे जीवात्मा का आज्ञाकारी सेवक बनाना है, ताकि जो कुछ भी कार्य इससे कराना है उसे यह अच्छी तरह और बिना किसी विरोध के कर सके। इस प्रकार के नियंत्रण के लिए प्रत्येक साधक अपने अलग साधन अपना सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं भिन्न हैं। जो एक व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं, वही दूसरे के लिए अनावश्यक हो सकती हैं। यदि स्थूल शरीर पर आवश्यक नियंत्रण प्राप्त हो गया और हम उससे जो चाहे करा सकते हैं, तो फिर हमारा अगला कार्य क्या होगा? हमें उसे परिशुद्ध करना होगा। परिशुद्धि का अर्थ क्या होता है? स्थूल शरीर के ही संबंध में नहीं, हमारे वासना और मनोमय कोशों के संबंध में भी परिशुद्धि या पवित्रता का अर्थ है हमारे शरीर में ऐसे तत्वों की पदार्थों के सम्मिश्रण की प्रधानता हो जानी चाहिए जो उच्च कंपनों को सरलता से ग्रहण कर सके, परंतु निम्न कंपनों को ग्रहण ही न कर सके। सभी लोगों पर विभिन्न पदार्थों के सम्मिश्रणों का सुनिश्चित और विशिष्ट संबंध एक प्रकार की कंपनशीलता से होता है। इस प्रकार एक विशिष्ट श्रेणी का पदार्थ कुछ सीमित कंपनों को ही ग्रहण कर सकता है, उसके अतिरिक्त नहीं। विज्ञान के क्षेत्र में हम इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं। हमें केवल एक सिद्धांत का सामान्य उपयोग अपने शरीरों में विद्यमान पदार्थ के संबंध में करना है। पदार्थ और कंपन के बीच इस संबंध से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल मिलाकर हमारे शरीर की कंपन क्षमता, और इस समय हम केवल स्थूल शरीर की ही बात करेंगे, इसमें विद्यमान विभिन्न श्रेणी के पदार्थों के गुण और अनुपात द्वारा निश्चित एवं सीमित होती है। यदि शरीर में अच्छे पदार्थों के सम्मिश्रण की प्रधानता है, तो वह उच्च कंपनों को अधिक सरलता से ग्रहण कर सकता है और निम्न कंपनों का उसमें प्रवेश कठिन होगा। जिस शरीर में निम्न स्तरीय सम्मिश्रणों का प्रावधान्य है, वह निम्न स्तरीय विचारों और भावनाओं को आसानी से तुरंत ग्रहण कर लेगा, परंतु उच्च कंपनों को ग्रहण करने में असमर्थ होगा। यस मैम, हो गया मैम।
थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। इसको क्या खत्म करना है? 2 मिनट है। 2 मिनट है, हम्म, चलेगा ना? तो ये हम्म, 2 मिनट में सुप्रिया जी खत्म कर सकती है। सुप्रिया जी, हम्म। आप पढ़िए। इसलिए परिशुद्धि का अर्थ केवल इतना ही है कि शरीर में से निम्न स्तरीय पदार्थ को धीरे धीरे निकालकर अथवा उसे कम करके अच्छे प्रकार के पदार्थ का अनुपात शरीर में बढ़ाया जाए। यह याद रखना भी उचित होगा कि जीवात्मा स्थूल शरीर का उपयोग स्नायु मंडल के माध्यम से ही कर सकता है। एक प्रकार से तो सारा शरीर ही जीवात्मा का यंत्र है, परंतु स्नायु मंडल एक विशिष्ट यंत्र है। इसके माध्यम से भावनाएं, विचार और जीवात्मा की अन्य उच्च शक्तियां भौतिक जगत में व्यक्त और स्थूल चेतना में प्रकट होती है। अपनी जटिल संरचना के माध्यम से संपूर्ण शरीर स्नायु मंडल का पोषण करता है तथा उसे ठीक अवस्था में रखता है। स्थूल शरीर में जीवात्मा के कार्य कर पाने से सबसे बड़ा बाधा स्नायु मंडल का अव्यवस्थित ही जाना ही है। मस्तिष्क में एक थक्का बन जाने से सारा शरीर पूरी तरह गतिहीन हो जा सकता है और शरीर के माध्यम से होने वाला जीवात्मा का सारा कार्य रुक सकता है। जिस स्नायु मंडल के कणों से उत्पन्न कंपनों के कारण चेतना समस्त कार्य कर पाती है, वह स्नायु मंडल अपने पोषण के लिए संपूर्ण शरीर पर निर्भर रहता है। स्थूल शरीर को गुणवत्ता के अनुरूप ही स्नायु मंडलीय पदार्थों की गुणवत्ता होगी और फलत विभिन्न प्रकार के कंपनों के प्रति संवेदनशीलता भी उसी के अनुरूप होगी। जो कुछ हम खाते पीते हैं उसी के हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। स्वाभाविक है कि इस आहार के गुणों पर ही बहुत कुछ शरीर की गुणवत्ता निर्भर करेगी। विभिन्न प्रकार के आहारों के विषय में ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभवों के आधार पर गुहविदों ने आहार को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया है। ऐसा करते समय शरीर की संवेदन क्षमता पर प्रत्येक का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी उन्होंने ध्यान में रखा है। सुपरिचित विभाजन के अनुसार आहार की 3 श्रेणियों में है: तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक आहार से आलस्य में वृद्धि होती है, राजसिक आहार से क्रियाशीलता आती है और सात्विक आहार से सामंजस्य और मधुरता उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक ज्ञान के साधक को अंतिम श्रेणी में से ही यथासंभव अपने आहार का चयन करना चाहिए। यहाँ चेतावनी के रूप में एक बात कह देनी आवश्यक है। अपने आहार के इस चयन सिद्धांत में अति होने की संभावना रहती है और बड़ी अविवेकपूर्ण और निश्चित परिपाटी के अनुसार इसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ हिंदू तो इसे अंधश्रद्धा का सिद्धांत बना लेते हैं। यह देखकर दुख होता है कि जीवन को आध्यात्मिक बनाने के उनके प्रयत्न प्राय चौके चूल्हे तक ही सीमित रह जाते हैं। शरीर को परिशुद्धि तो लक्ष्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। अकेले शरीर की शुद्धि से आध्यात्मिकता उसी प्रकार नहीं आ सकती जैसे केवल एक अच्छे वायलिन से मधुर संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि परिशुद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन के अन्य नियमों का पालन नहीं किया जाता तो यह प्राय निरर्थक ही है। परिशुद्धि के पश्चात स्वस्थता अगली महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंग सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करे। इससे स्वस्थ अनुभव करने की भावना तो होती है, साथ ही इससे बिना थकान अनुभव किए काफी समय तक शरीर और मानसिक कार्य करने की क्षमता भी प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सचमुच अच्छा है उसे अपने शरीर का भान ही नहीं होता। इसके विपरीत बराबर अस्वस्थ रहने वाले व्यक्ति का ध्यान हर समय किसी न किसी अंग में पड़ा रहता है। रोग मन में निरंतर विक्षेप उत्पन्न करता रहता है, इसलिए योग मार्ग में इसे एक बाधा समझा जाता है।
योग पथ पर चलने के इच्छुक पथिक को रोग विधिवत दूर करना ही होगा। बहुत बार तो रोग आंतरिक द्वंद्व और आत्म संयम को अभाव का परिणाम होता है, और इन कारणों को दूर करने पर रोग भी दूर हो जाता है। परंतु कुछ अवस्थाओं में रोग पूर्व कर्मों का फल होता है, और अत्यधिक संयम रखने तथा नियमित जीवन बिताने पर भी व्यक्ति अस्वस्थ बना रहता है। ऐसी स्थिति में भी साधक को प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहिए, परंतु उसे दृढ़ता के साथ भौतिक जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण और कड़ा संयम बनाने रखना चाहिए। अस्वस्थता की स्थिति कभी न कभी तो समाप्त होगी ही, और तब तक वह भावी स्वस्थ भौतिक जीवन का सही आधार तैयार कर लेगा। रुकू क्या? ये हो गया, कितना बजे है? नहीं, 10:04। हाँ, एक ही पेज है, नहीं तो आप रुकिए, मैं हाँ, एक पढ़ते हैं, पढ़ो। पढ़ता हूँ, ठीक एक है। ही पैरा है वो। ये पेज खत्म कीजिए और ये हाँ, पैरा खत्म कीजिए, बाद में मैं पढ़, ठीक है। अच्छा अच्छा। स्थूल शरीर को जीवात्मा का एक उपयुक्त यंत्र बनाने तथा स्थूल चेतना में जीवात्मा के अपने लोगों की कुछ झलक लाने की समस्या पर विचार करते समय हम अब तक एक बात पर विचार और करेंगे। हम देख चुके हैं कि स्थूल शरीर की परिशुद्धि आवश्यक है, परंतु परिशुद्धि मात्र पर्याप्त नहीं है। शरीर और विशेषकर स्नायु मंडल उच्च कंपनों और शक्तियों को ग्रहण करने में समर्थ हो सके, इसके लिए कुछ और भी आवश्यक है। इस गुण को हम संवेदनशीलता कह सकते हैं। परिशुद्धि तो पदार्थ के स्वरूप से संबंधित है, परंतु संवेदनशीलता का संबंध कंपनों को ग्रहण करने की क्षमता से है। संगीत के क्षेत्र से एक उदाहरण लेकर हम इस अंतर को अच्छी तरह समझ सकते हैं। किसी तार से उत्पन्न स्वर संगीत उस तार के प्रकार और उसकी कसावट पर निर्भर करता है। लोहे के, तांबे या प्लेटिनम आदि प्रकार के तारों से हम विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के तारों की ध्वनि विशेषताएं भिन्न होती है। तारों से प्राप्त स्वर संगीत उनकी कसावट पर भी निर्भर करता है। तार जितने अधिक कसे होंगे, तार उतनी अच्छी निकलेगी। इसलिए स्नायु मंडल की परिशुद्धि तथा अच्छे पदार्थों से उसकी संरचना मात्र से हमारा उच्च जीवन से संपर्क स्थापित नहीं हो सकता। सूक्ष्म या उच्च कंपनों को ग्रहण कर पाने के लिए हमारा स्नायु मंडल संवेदनशील भी होना चाहिए। यदि केवल परिशुद्धि ही पर्याप्त होती तो शुद्ध और संवेदनशील शरीरों वाले माता पिता से उत्पन्न तथा जन्म से ही शुद्ध आहार द्वारा पोषित किसी भी बालक के लिए उच्च जीवन से संपर्क स्थापित करना अत्यंत सरल होना चाहिए था, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस बालक के स्नायु मंडल में वह विशिष्ट क्रिया हुई ही नहीं है जो उसे सूक्ष्म कंपनों के लिए संवेदनशील और ग्रहणशील बनाती है। स्नायु मंडल की संवेदनशील, हाँ, मैम हो गया, पढ़ो। वही बचा है, मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद ध्यान करेंगे। ध्यान का अच्छा। टाइम भी हम बढ़ाएंगे, मैं जल्दी स्टॉप नहीं करूंगा। ध्यान हाँ, जितना हुआ है उतना ज्यादा करेंगे, ओके। हम्म, थैंक यू दोनों को भी, तीनों को भी थैंक यू। स्नायु मंडल की संवेदनशीलता ध्यान से प्राप्त होती है। स्नायु मंडल की संवेदनशीलता ध्यान से प्राप्त होती है। उसके लिए मन की तीव्र एकाग्रता और जीवात्मा की उत्कृष्ट आकांक्षा आवश्यक है। तभी निम्न कोशों की समस्त शक्तियां उच्च स्व की ओर प्रवाहित होने लगती है, और इस प्रकार सूक्ष्म शक्तियों का अंतर्प्रवाह स्थूल मस्तिष्क से संभव हो पाता है। अंतर्प्रवाह स्थूल मस्तिष्क में संभव हो पाता है। सामान्य धारणा और ध्यान के प्रारंभिक अभ्यासों से धीरे धीरे मन का अधिक अधिक कड़ा संयम और नियंत्रण होने लगता है। तो ये देखिए, ध्यान के बारे में भी बोला है। सामान्य धारणा और ध्यान के प्रारंभिक अभ्यासों से धीरे धीरे मन का अधिक कड़ा संयम और नियंत्रण होने लगता है। इसे ही योग कहते हैं। निम्न चेतना का अंततः उच्च में विलय ही इसका परिसमाप्ति है। तो योग योग होता है ना, योग मीन्स जुड़ना होता है, वो ये बोलते हैं। अब योग शास्त्र अलग नहीं, योग जो जिधर जुड़ता है उसको योग बोला जाता है, ओके।
ठीक है किरण जी। लंबे ध्यान के परिणाम स्वरूप स्थूल शरीर की संरचना में क्या परिवर्तन होते हैं इसका विस्तृत उल्लेख नहीं मिलता। स्थूल शरीर को सूक्ष्म कंपनों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए यह ज्ञान आवश्यक भी नहीं है, परंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि पिछले अध्याय में जिन अंगों और केंद्रों की ओर संकेत किया गया था वे इस प्रक्रिया से सक्रिय हो जाते हैं तथा साथ ही स्नायुमंडल के परमाणुओं में प्रवाहित होने वाली शक्तियों में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। इन बातों के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। इन बातों के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक तो ये समस्या अत्यंत ही जटिल है और दूसरे शरीर को संवेदनशील बनाने के लिए उसकी कार्यविधि को जानना आवश्यक नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि स्थूल शरीर को एक ऐसा संवेदनशील यंत्र बनाना सरल काम नहीं है जिसके माध्यम से जीवात्मा भौतिक जगत में निर्बाध गति से कार्य कर सके। जिन पदार्थों से शरीर की संरचना हुई है उनमें आमूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि एक सच्चा गुण बिंदु बनने के लिए इतनी लंबी और कड़ी साधना आवश्यक होती है। इसलिए इस कार्य में वे ही सफल हो पाते हैं जिनमें असाधारण धैर्य और लगन हो। यह सच है कि इन परिवर्तनों का लाना कुछ लोगों को सरल प्रतीत हो, परंतु इसका कारण यह है कि इन कार्यों को वे अपने जीवनों में कर चुके हैं और अब जो सरल प्रतीत होता है वह वस्तुतः पहले की गई प्रगति की पुनरावृत्ति मात्र है। प्रत्येक को वही मिलता है जिसका वह अधिकार है। प्रत्येक को वही मिलता है, ये वाक्य अच्छा है। प्रत्येक को वही मिलता है जिसका वह अधिकारी है और जिसके लिए उसने प्रयत्न किया है। प्रकृति के कृपा पात्र व्यक्ति तो कोई होते ही नहीं है। ओके ठीक है, एक मिनट, अभी थोड़े हो गए हैं, हम ध्यान करेंगे। एक मिनट, फोन आ रहा है। तो एक मुझे अभी एक एग्जाम्पल आ गया। देखो, थैंक यू सभी को, किरण जी की माता को और अजीत जी को। किरण जी आप जल्द आया करो, आप नहीं आए तो उन दोनों को भी ध्यान नहीं मिलता है। ठीक है, और योगिता जी, वैशाली जी, सबको धन्यवाद। तो हमें बटरफ्लाई तितली तितली सबको पता है ना, तितली बटरफ्लाई फूल पाखुर बोलते हैं ना। तो हमें तितली जैसा बनना है। हम तितली नहीं बने अभी तक। तितली कैसी बनती है पता है? पहले पत्तों पे वो बटरफ्लाई अंडे देती है ना, तो अंडे से वो क्या आता है, लार्वी आता है। तो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? लार्वी बोलते हैं, सुरवंट बोलते हैं, अड़ी अड़ी। आड़ी बोलते हैं मराठी में। तो आड़ी क्या करते हैं, खाती रहती है। तो वो जो आड़ी है ना, वैसे हम है सब। हम उस समझ में आ रहा है आपको? उस हम्म। सुरवंट, वो लार्वा के जैसे हम पत्ते खाते खाते जाते और मर जाते। लेकिन हम वो कोश नहीं बनाते, वो ध्यान नहीं करते इतना। वो ध्यान करके ही बटरफ्लाई बनते हैं। तो बटरफ्लाई भी देखो, तितली में कितने कलर आते हैं, क्या क्या होता है। वो आकाश में उड़ जाती है, इधर उड़ जाते हैं, लेकिन लार्वा आकाश में नहीं उड़ सकती ना। तो वैसी हमारी हालत है। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है हमारे लिए, मेरे भी लिए भी है, सबके लिए है। तो हमें उस कोश को बनाना है, और कोश में क्या करता है, वो साधना करता है ना। जो जो सुरवंट है, वो जो लार्वी है, वो कोश बनाती है और उसमें साधना करती है। साधना होती है ना उसकी, तो उससे वो बटरफ्लाई बनती है, वैसे नहीं बनती ना। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे अभी याद आया। तो और ये हमारा स्वाध्याय भी ऐसा है, जैसा आरती करते हैं ना, भगवान की आरती करते हैं। कोई बुक लेके आरती करता है, कोई खड़ा रहता है और बैठ के सुनता है, वो आरती होते हैं। और लास्ट में जो प्रसाद के लिए आते हैं वो अलग बात है।
लेकिन जो आरती पहले से ही होती है ना, तो उसके जो जो भाव है ना, वो भाव नहीं मिलते, है ना योगिता जी? तो योगिता जी हंस रही है अब। तो ध्यान एक प्रसाद जैसा ही है, लेकिन हम पहले से होना चाहिए और सबको पढ़ना चाहिए, और ये सबको पढ़ने से ही आपका जो कर्म है और भी अच्छा हो जाएगा, ऐसा ऐसा हमें लगता है। हमें कुछ और ज्यादा बोलो तो हमें माफ कर दीजिए योगिता जी और वैशाली में, ठीक है? तो हमें एक करना है, कैसे करना है हमें देखना है आज। ये सुप्रिया मैम, राम प्रसाद जी और चित्रा मैम के लिए बहुत सारा थैंक यू। आज 20 पेज हो गए। डेली 10 पेज कैसे थे होते थे, आज 20 पेज हो गए। और कल से वासना कोश के कार्य है, तो अब स्थूल शरीर हो गया, तो आज स्थूल शरीर का हम ध्यान करेंगे। ज्यादातर स्थूल शरीर है ना, उसके ही हमें प्रॉब्लम्स है। सबको कुछ तो होता है, प्रॉब्लम्स है, ये मुझे ये पेन होता है, मुझे ऐसा होता है, ऐसा होता है, जो चल रहा है ना उसके बारे में हम ध्यान करेंगे। लेकिन आप सच्ची मन से कीजिए, अपने आप वो निकल जाए। और हम हमें किसी भी इसमें नहीं रुकना है, इसमें ये ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, ऐसा किया तो अच्छा है, वैसा करना अच्छा है, ऐसा जो हमें अच्छा लगता है वो करना है। जो समाज में जो बोला जाता है ना, जेंट्स को ऐसा करना है, लेडीज को ऐसा रहना है, ये जो जो है वो ऐसा कुछ नहीं है। हम सब सोल्स है, हमें ये उसे याद रखना है। हमें जो अच्छा लगता है वो करना है, हमें जो अच्छा लगता है वो खाना भी पीना भी है। लेकिन हमें जो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि किसी को मारना है और किसी को पीटना है, ऐसा मत कीजिए, है ना? वो गलत है। तो हम ध्यान वाले हैं, ध्यान से करेंगे। आप सभी को थैंक यू। आज ध्यान में बैठेंगे आराम से। अपने अपना कैमरा ऑन कीजिए, वैशाली मैम, माधुरी मैम। यस, राम प्रसाद जी आ गए ध्यान के लिए अभी। यस, तो आराम से बैठे और ऐसा ध्यान करना है कि बस आप अपनी माँ के पास बैठे हो, इस तरह बैठना है। उसकी गोद में बैठे हो, उसकी गोद पे सो गए हो, इसी 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 भावना से हमें बैठना है, ठीक है? चलो, ठीक है। आंखों को बंद करना है, धीरे धीरे आंखों को बंद करना है। आंखों को बंद करना है और अपने स्थूल शरीर को अंदर से देखना है। बाहर से तो हम देखते हैं, तो अभी हम अंदर से देखेंगे, हमारे स्थूल शरीर को अंदर से देखना है। और इसी स्थूल शरीर को हम आज ग्रेटिट्यूड करेंगे, और इसके परिणाम देखिए। हमारी यही हमेशा इच्छा रहती है कि हम सबका सेहत अच्छा रहे, अच्छा बने, हम सभी हमेशा हैप्पी रहे, सुखी रहे। ओके, तो हमें ये करना है। तो हमें बैठना है ध्यान के लिए आराम से। आराम से बैठना है। ध्यान के लिए और जो होता है उसे हमें करना है।
खुद को जानने की कोशिश करना है। किधर हमारे शरीर में पेन होता है उसे भी हमें देखना है। आज हम खाली स्थूल शरीर, भौतिक शरीर के बारे में करें। शांत बैठना है। आज हम धन्यवाद देंगे पूरे शरीर को। स्थूल शरीर धन्यवाद ध्यान करना है हमें। श्वास को हमें लेना है और छोड़ देना है। श्वास को हमें लेना है और छोड़ देना है। और श्वास को हमें धीरे धीरे लेना है और छोड़ देना है। आज का हमारा ध्यान है स्थूल शरीर के लिए धन्यवाद। जो भी हमें परेशानी हो रही है उसके लिए हम धन्यवाद। मैं अपने स्थूल शरीर के साथ जुड़ रही हूँ। मैं अपने स्थूल शरीर के साथ जुड़ रहा हूँ। मैं अपने स्थूल शरीर के साथ जुड़ रही हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं स्थिर हूँ। मैं स्थिर हूँ। मैं जागरूक हूँ। मैं जागरूक हूँ। हर श्वास के साथ हमें धीरे धीरे शरीर के गहराई में उतर जाना है। हम उतर जा रहे हैं। हम हर एक श्वास के साथ अपने शरीर के गहराई में उतर रहे हैं। शरीर को धन्यवाद देना है। संपूर्ण शरीर को। मैं मैं अपने शरीर को धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने पूरे शरीर को धन्यवाद देता हूँ। तुम मुझे जीवन दे रहे हो। जो हमारा शरीर है वो हमें जीवन दे रहा है। तुम मेरे घर हो। ये शरीर ही मेरा घर है।
मन में ही मन में अपने बोलना है, मैं अपने पूरे शरीर को धन्यवाद दे रही हूँ। मैं अपने पूरे शरीर को धन्यवाद दे रही हूँ। तुम मुझे जीवन दे रहे हो, तुम मेरा घर हो। अभी हमारे नर्वस सिस्टम है ना, उसको हम धन्यवाद देंगे। हमारे मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसको हमें धन्यवाद देना है। फ्रंट ब्रेन, मिडल ब्रेन, लोअर ब्रेन, सभी को मेरा धन्यवाद। सभी को मेरा धन्यवाद। रीढ़ की हड्डी को मेरा धन्यवाद। स्पाइनल कॉर्ड को मेरा धन्यवाद। नसों को मेरा धन्यवाद। मेरे नर्व्स को मेरा धन्यवाद। मेरे न्यूरॉन्स को मेरा धन्यवाद। मेरे न्यूरॉन्स को मेरा धन्यवाद। मेरे मस्तिष्क तुम्हें धन्यवाद। मेरे रीढ़ तुम्हें मेरा धन्यवाद। मेरे नसों और न्यूरॉन्स को मेरा धन्यवाद। तुम मुझे सोचने, महसूस करने और कार्य करने की शक्ति देते हो। हे नर्वस सिस्टम्स, तुम मुझे सोचने, महसूस करने और कार्य करने की शक्ति देते हो। मन में ही हमें ये दोहराना है। धीरे धीरे हमारा चेहरा शांत हो रहा है, कंधे ढीले हो रहे, पूरा शरीर स्थिर हो रहा है। हर श्वास के साथ मैं अपने शरीर के और करीब जा रही हूँ। अब अपने पूरे शरीर को महसूस करना है, मन ही मन दोहराना है। मैं अपने पूरे शरीर को धन्यवाद देती हूँ। तुम मेरा घर हो, तुम मुझे जीवन दे रहे हो। हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बोलना है। अब ध्यान में लेके आना है अपने मस्तिष्क पर। मेरे मस्तिष्क धन्यवाद। मेरे मस्तिष्क धन्यवाद। तुम मुझे सोचने और समझने की शक्ति देते हो। तुम मुझे सोचने और समझने की शक्ति देते हो। मेरी रीढ़ की हड्डी, मेरी रीढ़ की हड्डी धन्यवाद। मेरे रीढ़ की हड्डी धन्यवाद। तुम मुझे तुम मेरे पूरे शरीर को संतुलित रखते हो। तुम मेरे पूरे शरीर को संतुलित रखते हो। मेरे नसों और न्यूरॉन्स को मेरा धन्यवाद। तुम हर संदेश को पूरे शरीर में पहुंचाते हो। तुम हर मेरे शरीर में पूरे संदेश को पहुंचाते हो।
अब हमें हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को धन्यवाद देना है। अब अपने हृदय पर ध्यान देना है। अब हमारे हृदय पे ध्यान देना है। मेरे हृदय, तुम्हें मेरा धन्यवाद। हे मेरे हृदय, तुम्हें मेरा धन्यवाद। तुम निरंतर धड़कते हो, मुझे जीवन देते हो। तुम निरंतर धड़कते हो, मुझे जीवन देते हो। हे मेरे रक्त, हे मेरे रक्त, तुम्हें धन्यवाद। हे मेरे रक्त, तुम्हें मेरा धन्यवाद। तुम हर कोशिका तक ऊर्जा पहुंचाते हो। तुम हर कोशिका तक ऊर्जा पहुंचाते हो। मेरी धमनियों और शिराएं, हे मेरी धमनियों और शिराएं, तुम्हें मेरा धन्यवाद। हे मेरी धमनियों और शिराएं, तुम्हें मेरा धन्यवाद। तुम जीवन का प्रवाह बनाए रखते हो। तुम जीवन का प्रवाह बनाए रखते हो। अब हमारे पाचन तंत्र को धन्यवाद देना है। अब ध्यान अपने पेट और पाचन तंत्र पर लेके जाना है। अब हमारा पूरा ध्यान अपने पेट और पाचन तंत्र पर लेके जाना है। हे मेरे पाचन तंत्र, हे मेरे पाचन तंत्र, तुम्हें मेरा धन्यवाद। हे मेरे पाचन तंत्र, तुम्हें मेरा धन्यवाद। तुम हर भोजन को ऊर्जा में बदलते हो। तुम हर भोजन को ऊर्जा में बदलते रहते हो। मेरे पेट, मेरे यकृत और मेरी आंतों, तुम्हें मेरा धन्यवाद। हे मेरे पेट, हे मेरे यकृत, हे मेरी आंतों, तुम्हें मेरा धन्यवाद। तुम मुझे पोषण और शक्ति देते हो। तुम मुझे पोषण और शक्ति देते हो। और इसे हमें महसूस करना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी हमें करना है अपना श्वसन तंत्र। उसके लिए थैंक यू बोलना है। अब अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास को महसूस करने में लगाना है। अब अपनी श्वास को महसूस करना है। मेरे फेफड़ों, हे मेरे फेफड़ों, तुम्हें मेरा धन्यवाद। हे मेरे लंग्स, तुम्हें मेरा धन्यवाद। हर श्वास के साथ तुम मुझे जीवन देते हो। हर श्वास के साथ तुम मुझे जीवन देते हो। मैं हर श्वास के लिए आभारी हूँ। मैं हर श्वास के लिए आभारी हूँ। हे मेरे फेफड़ों, तुम्हें मेरा धन्यवाद। हर श्वास के साथ तुम मुझे जीवन देते हो। मैं हर श्वास के लिए आभारी हूँ। धीरे धीरे श्वास को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अभी मांसपेशियां और हड्डियों के लिए ध्यान करना है। मांसपेशियां और हड्डियां। अब अपना पूरा ध्यान अपनी जो शरीर है उसमें जो भी संरचना है उसको हमें महसूस करना है। जिधर भी हड्डियां है पूरे पैर से लेके मस्तिष्क तक सभी हड्डियों को महसूस करना है। अपने पूरे शरीर को महसूस करना है, मांसपेशियों को भी। हे मेरी हड्डियां, हे मेरे शरीर की हड्डियां, तुम्हें मेरा धन्यवाद। हे मेरी हड्डियां, हे मेरे शरीर की हड्डियों, तुम्हें मेरा धन्यवाद।
तुम मुझे स्थिरता देते हो। तुम मुझे स्थिरता देते हो। बाद में, मेरी मांसपेशियां है, मेरी मांसपेशियां है, मेरी मांसपेशियां, धन्यवाद। तुम मुझे शक्ति और गति देते हो। तुम मुझे शक्ति और गति देते हो। हे मेरे जोड़, हे मेरे जोड़, तुम्हें धन्यवाद। तुम मुझे लचीलापन देते हो। तुम मुझे लचीलापन देते हो। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। उसके बाद कोशिकाएं और अन्य सिस्टम्स। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी सेल्स है, उन सभी को हमारा धन्यवाद। कोशिका और अन्य सिस्टम। अब पूरे शरीर को एक ऊर्जा के रूप में हमें देखना है। पूरे शरीर को एक ऊर्जा के रूप में हमें देखना है। मेरे शरीर की हर कोशिका को मेरा धन्यवाद। मेरी शरीर की हर कोशिका को मेरा धन्यवाद। तुम जीवन का निर्माण कर रही हो। तुम मेरे जीवन का हमेशा निर्माण करती रहती हो। तुम जीवन का निर्माण करती रहती हो। बाद में, मेरे शरीर की हर सिस्टम को धन्यवाद। मेरे हर एक सिस्टम, मेरे शरीर में जितने भी सिस्टम्स है अलग अलग, उन सभी को मेरा धन्यवाद। तुम मुझे स्वस्थ और सुरक्षित रखते हो। तुम मुझे स्वस्थ और सुरक्षित रखते हो। अब हमें बोलना है, श्वासों पे ध्यान देना है। मेरा शरीर पवित्र है। मेरा शरीर पवित्र है। मैं अपने शरीर के साथ एक हूँ। मेरा शरीर पवित्र है। मैं अपने शरीर के साथ एक हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी शरीर की हर एक सेल पवित्र है, शुद्ध है। अभी थोड़ा हम महालक्ष्मी का ध्यान करेंगे। महालक्ष्मी का एक दिव्य प्रकाश अपने हृदय के पास देखना है। हमारे हृदय के पास एक दिव्य प्रकाश देखना है। उस प्रकाश में माता महालक्ष्मी प्रकट हो रही है। हमारे हृदय के पास जो प्रकाश है उसमें महालक्ष्मी प्रकट हो रही है। कमल पर विराजमान है। वो कमल पर विराजमान है और स्वर्णिम आभा से चमकती हुई है। वो स्वर्णिम आभा से वो चमकती रही है। उनके हाथों में स्वर्ण ऊर्जा, समृद्धि और आशीर्वाद बह रहा है। उनके हाथों से स्वर्ण ऊर्जा, समृद्धि और आशीर्वाद बह रहा है। अब मन ही मन हमें एक मंत्र बोलना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हर जाप के साथ हमें महसूस करना है अपने जीवन में धन, शांति और समृद्धि आ रही है। हमारे जीवन में शांति, धन और समृद्धि आ रही है। हमारे जीवन में धन, शांति और समृद्धि आ रही है। बीच में धीरे से कहे, माता लक्ष्मी की कृपा मुझ पर बरस रही है।
माता लक्ष्मी की कृपा मुझ पर बरस रही है। कृतज्ञता और समृद्धि का भाव अभी आपको खुद से बोलना है। अपने जीवन की हर चीज के लिए हमें धन्यवाद बोलना है। जीवन की हर एक चीज के लिए हमें धन्यवाद बोलना है। मैं समृद्ध हूँ। मैं समृद्ध हूँ। मैं समृद्ध हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मैं पूर्ण हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। मेरे जीवन में सब कुछ प्रचुर मात्रा में है। धन स्वास्थ्य और खुशी सहज रूप से मेरी ओर बढ़ रही है। धन स्वास्थ्य और खुशी सहज रूप से मेरी ओर आ रही है। धन स्वास्थ्य और खुशी सहज रूप से मेरी ओर आ रहे हैं। धन्यवाद माता महालक्ष्मी को। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हमें क्या है? खुद को थैंक यू बोलना है। खुद की सांसों को थैंक यू बोलना है। पंच महाभूतों को थैंक यू बोलना है। पृथ्वी माता, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, प्रकाश देवता, आकाश देवता, सभी को हमें थैंक यू बोलना है। अपने माता पिता को धन्यवाद। समस्त गुरुओं को धन्यवाद। सबको हमारा धन्यवाद। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है। उसके बाद अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाना है और दोनों हाथ खोलकर अपनी आंखों पे रखना है। दोनों हाथ खोलकर अपनी आंखों पे रख। 5 4 3 2 1 0 और बाहर आना। आप सभी को मेरा थैंक यू सो मच। आपके कारण एक ध्यान हो गया आज। थैंक यू सो मच। यस, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, नहीं तो ग्रुप में डाल सकते हैं और इधर इधर भी रह सकते हैं थोड़ी देर। ठीक है, सभी को और एक बार थैंक यू सो मच। इसको जल्दी जल्दी बोलना है, बोल सकते हैं। सर आज बहुत मात्रा में ऊर्जा मिल रही थी और मैं बहुत अंतर्मुखी बन गया था आज। अभी ध्यान के टाइम? हाँ, ध्यान का टाइम। ओके। जब से बैठा था तब से मुझे ऊर्जा ही मिल रही थी, हम्म तो मैं सीधा ध्यान में ही बैठा। हम्म अब इससे पहले कभी स्थूल शरीर के ऊपर मतलब धन्यवाद नहीं दिया था। आज हम्म बहुत सारा धन्यवाद दिया। इसके ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया जिंदगी में, हम्म है कि नहीं? हम्म ये आपका भी एक कैमरा, यस, आपका कैमरा थोड़ा उल्टा दिखता है। ठीक है। वो- हाँ, हाँ। अभी ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। और अभी ऐसा दिन ब दिन मेरे अंदर में तरक्की हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को। वेरी गुड। लग रहा है। आप बुक्स लेके आओ। आप बोल बुक्स। रहा हूँ मेरे ऊर्जा नहीं मिल रही है, ऊर्जा नहीं मिल रही है, लेकिन अभी पता चल रहा है ऊर्जा मिल रही है मुझे। वेरी गुड। आप खुद पढ़ने से ऊर्जा नहीं मिलती, सबके साथ मिलती है ना। हाँ, मिलती है। जब एहसास होता है तभी पता चलता है, तब तक नहीं पता चलता। ललिता जी देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है। ओके, तो आपको नहीं होता है कभी नहीं बोलना है, आपको मिलेगा। लेकिन आप करते रहिए, भाव चाहिए, वो भाव आने से होता है। जब तक भाव नहीं आएंगे नहीं होगा। संदीप जी अभी 3 4 दिन से आ रहे हैं, उनको हो रहा है अभी, है ना संदीप जी? 4 दिन हो हाँ, गए। हाँ। हो यस। मेरे आपके साथ सबका मेरा धन्यवाद। यस, थैंक यू। थैंक यू। यस। वृषाली मॅम, वृषाली मॅम जातात लवकर म्हणून त्यांना बोलवावं लागतं. That's Mohandan sir. आज मग
छान ध्यान झालं, खूप छान. आवडलं एकदम ना? म्हणजे एकदम लागलेलं होतं. तुम्ही सांगत होते, कमांड देत होते, पण काहीच ते हे होत नव्हतं. म्हणजे मी ध्यानात होती पूर्ण. येस. हेच ग्रॅटिट्यूड दिलं, हे पूर्ण शरीराला ग्रॅटिट्यूड दिलं. एकदा माफी पण मागू शकतो अशी पूर्ण. खूप चांगलं आहे हे. यस. हे जेव्हा आपण करू त्यावेळेला आपल्याला, जब हम ये करेंगे तब यूनिवर्स हमें ओपन हो जाएगा, ब्रह्मांड पूरा ओपन होता है, ऐसा बोला जाता है. ठीक है. थैंक यू यस. तो सर. यस, जो बुक पढ़ रहे हैं उसका ही हम ध्यान ले रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना? तो ये हम यही पढ़ा था अभी, तो यही हमें ध्यान ले रहे हैं. हा, मी ऐकलं. 9:45 जॉईन झाले तुम्ही. हाँ. वैशाली मैम, संदीप माने जी, आप किताबें ले लीजिए, ये बहुत अच्छी किताबें हैं. ठीक है. हाँ, लेकिन सर मैं भागती रहती हूँ ना, इधर उधर उधर, फिर वो मेरा होएगा ही नहीं पढ़ना. आप साथ में रखो, होता है. अभी हूँ यहाँ पुणे में, फिर 15 दिन के बाद मुंबई. हाँ. यस. मुंबई में एक सेट रखो, पुणे में एक सेट रखो, घूमने के लिए एक सेट रखो. ठीक है. यस. बोलिए थैंक यू योगिता जी. सर. थैंक यू सभी को, थैंक यू संजीव जी. यस, ललिता मैम, आपको जाना है तो बोल दीजिए. यस. आप लास्ट तक रहिए, सबका सुनिए फिर जाइए. मैं रहती हूँ लास्ट तक. हाँ. यस. यस. योगिता मैम बोलिए. मी पण राहते, फक्त कॅमेरा ऑफ करून घेते. हा, चालेल. आता कॅमेरा ऑफ घेतला तरी चालेल, खरं बोलताना कॅमेरा ऑन राहू दे. हा. यस, योगिता जी. किती मास्टर ध्यान लागलं होतं, मध्ये चटका लागला. म्हणजे हमें मध्ये लास्ट नंतर को. बोलो. यस. बाद में मुझे पता नहीं चला था आप क्या बोल रहे थे. मुझे थोड़ी थोड़ी हाँ, तो नहीं. इतना ऊर्जा फील हो रही थी. आपके लिए महालक्ष्मी का रखा था ध्यान लास्ट को. हाँ. जरूरत है. यस. यस. ठीक है. यस. और क्या है, राम प्रसाद जी. हाँ, यस, सुप्रिया जी बोलिए. सुप्रिया जी बहुत अच्छा पढ़ रही है, उनको तालियां. ज्योति मैम के बाद वही है सेकंड नंबर. ज्योति मैम के बाद वही. ज्योति मैम का आवाज है बहुत सुमधुर है, लेकिन इनका कड़ा का डिसिप्लिन है, फास्ट होता है फटाफट. अच्छा है. अभी बुक दौड़ेगी सुप्रिया की मैम के कारण. बोलिए सुप्रिया मैम. सभी मास्टर्स को मेरा धन्यवाद, यूनिवर्स को धन्यवाद, मेरे गुरु को प्रणाम, और आपको मैं भी मेरा प्रणाम. सर. यस. थैंक यू. यस, बहुत अच्छा पढ़ा. शुभरात्रि. यस. शुभरात्रि एवरीबॉडी. शुभ रात्रि. यस. शुभ. बहुत अच्छा पढ़ा. आपके कारण सभी को ज्ञान मिल रहा है सुप्रिया जी. थैंक यू सो मच. जल्दी आया करें, ज्यादा पढ़े आप. यस. प्रभाकर जी, राम प्रसाद जी बोलिए. किरण जी. ओके, आई एम लिविंग सर. ओके. ओके. ठीक. थैंक यू. थैंक यू. यस. किरण जी, बहुत दिनों के बाद आप आ गए. ठीक है सब. और गुरुजन मास्टर, आत्मवंदन. बढ़िया. ध्यान बहुत गहरा रहा, अच्छा रहा. ऊर्जा का, आज ऊर्जा बहुत अच्छी रही. यस. थैंक यू. ऊर्जा अंदर रही. हाँ. यस. थैंक यू. ये बुक जैसे है. यस, ये बुक आपको शरीर को या आत्मा को भी अच्छा करेगी हमारे, और उससे भाई आप बाद में बहुत अच्छा प्रवास हमारा हो जाएगा. हम एक्सरसाइज कर रहे हैं खुद की. आत्म साधना. आत्म साधना ये बुक पढ़ के हम खुद की एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद और फास्ट जाएंगे ध्यान से. ठीक है. थैंक यू. इसमें अनुभव हो सके न सके उसमें देखना नहीं, लेकिन हमारी मन की एक्सरसाइज हो रही है, आत्मा की एक्सरसाइज होगी अच्छी, तो और आगे जाएंगे हम. यस. किरण जी बोलिए मैम. थैंक यू राम प्रसाद जी.
थोड़ी नींद लगी और लास्ट में ऐसे जैसे अंदर ऐसे कुछ चल रहा हो, जैसे अपन बोलते हैं ना वेन्स में ऐसे कुछ ये हो रहा है, वैसे हो रहा है। वेरी गुड। आपको जरूरी है वो, आपके लिए है, आपको, मम्मी पापा को, सबको। डॉक्टर के पास कितना भी पैसा दे दो ये नहीं होगा, इधर होगा। आधा घंटा, आधा पौन घंटा बैठा तो हो जाएगा। आप कितना भी मेडिकल में बैठे, कितना भी गोलियां खाओ, ये नहीं होगा, है कि नहीं? तो ये होता है, उसको भूलना नहीं है। यस, थैंक यू। मम्मी का ध्यान हो गया, पापा का हो गया? हाँ, इनको बोल के रखो, किरण जी जल्दी आओ और हमें मोबाइल जोड़ के दे दो। आप कर, किरण करे ना करे, आप दोनों जरूर रहिए ध्यान को। हाँ, नहीं तो पहले ये आके जोड़ के देना है उनको। पहले आके बैठा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? यस, थैंक यू। यस, राम प्रभाकर जी कुछ बोलना है? थैंक यू। नहीं तो आप ग्रुप में बहुत अच्छा डालते हो, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, बहुत अच्छा डालते हैं। यस, बहुत अच्छा। यस। आवाज कसला येतोय ललिता मॅडम? आवाज येतोय का तुमच्याकडून? हां हां हो. तुम्हाला बोलायचं तर बोलू शकता, चला. ध्यान चांगलं लागलं. अरे वा. झोप येत होती जरा शेवटी. हा, आणि मला असं पहिल्यांदा म्हणजे अगदी शेवटी शेवटी झालं, का झालं माहित नाही, पण मला माझा भाऊ दिसला आणि त्याचे असे खूप वेळा असे खूप ठिकाणी असा तो दिसला. म्हणजे आणि तो अगदी यंग एज मधला मला दिसला. म्हणजे तो खूप छान तब्येतीने होता, मस्त होता, खूप हँडसम होता दिसायला. तर तो असा यंग एज मध्ये हाफ शर्ट आणि हे असा बसलेला, असा काहीतरी करत होता. मला कळलं नाही एक्झॅक्टली. तो असा खुर्चीवर और बेंचवर बसला होता ना, असा नंतर असं 5-6 ठिकाणी वाटलं आय फील की तो बसलाय असं. अरे वा. तो 2011 मध्ये गेला ऍक्च्युली, पण मला असं कधी ध्यानामध्ये नव्हता दिसलेला. आणि शेवटी थोडंसं असं काहीतरी तुम्ही लक्ष्मी म्हणल्यानंतर असं थोडं लक्ष्मीची थोडीशी रूपं मला फील झाली अशी, की म्हणजे असं ते पण असं खूप दिसल्यासारखे वाटले असे. पण ते फार असं मी नाव घेतल्यामुळे पण असेल, मी असं नाही म्हणत की मला खूप ध्यानात अगदी खूपच छान वगैरे असं की माझं खूप म्हणजे प्रगती आहे वगैरे अशा अँगलनी मला नाही वाटत आहे. पण नाही, डाऊट काय खाताय? दिसतंय ना, होते ना, सगळं सगळं हा, चालू आहे. भाऊ दिसतोय म्हणजे येऊन गेला तो तिथं. आलं लक्षात? ओके. भाऊ दिसतोय, तुम्हाला जाणीव होते म्हणजे येऊन गेला तो. हा, ओके. हा, तो मात्र खूप क्लिअर असं त्याचं दिसलं सगळं, असा एकदम त्याचा असा खूप तरुणपणीचा एक असे 2 फोटो आहेत, ते मला एकदम असा दिसला सगळा खुर्चीवर बेंचवर बसलेला. खूप म्हणजे दिस इज फर्स्ट टाइम. मग चांगले आहे ना प्रगती. तुम्हाला फक्त भाव चेंज करायला सांगितलंय, भावात या आता. ओके. हा, फक्त बाकीचं फक्त तुम्ही येऊन डोळे बंद करा, नाहीतर ज्यावेळेला वाचायला मिळेल त्यावेळेला वाचत जा, नाहीतर डोळे बंद करून. त्यांची आपली दृष्टी असते ना, ती अनुभवावर जास्त असते. आपण ओके. त्या दृष्टीनेच बघतो सगळं. मग ते लक्ष विचलित होतं आपण. बरोबर. बघा, खूप छान झालं उलट तुमचं आजचं ध्यान. बऱ्याच म्हणजे पहिल्यांदा असं झालं की तुम्हाला खूप छान ध्यान झालं. हो. असेच तुम्हाला अनुभव येऊ देत मॅडम. तुम्ही रोज या, ठीक आहे? गुड गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आणि तुमचे सगळे अनुभव ग्रुपवर टाका तुम्ही. तुम्हाला काय वाटतं काय नहीं टाका तुम्ही, लोकांना बरं है। सभी जन अपना अपना अनुभव डाल ले ग्रुप में। संदीप जी, जो भी आपको लगता है वो डाल के रखो। किरण जी, डालने से लोगों को और भी लगता है कि हम भी आए करें, तो ये हमारी सेवा है। ओके. यस, सभी किताबें पढ़े। सभी को थैंक यू। और कुछ किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो इधर रुकेंगे। प्रभाकर जी, आपको कुछ बोलना है? ये है जो बोल रहा है ना, हाँ चित्रा मैम जो बोल रहे थे ना, वो इस पे हाँ। आ गया आपने कि सन्निधि में ध्यान करना चाहिए, गुरु की सन्निधि में। अब कल का ध्यान में ऐसे हो गए थे कि निकल ही नहीं पा रहे थे।
इतने का अंदर माने कोशिश करने के बावजूद भी बाहर नहीं आ पाए थे सुषमना बराबर का हो कुंडली जाके ठोके आगे चक्र तक बराबर का हो निकल नहीं पा रहे थे, कोशिश करने के बावजूद भी नहीं निकल पा रहे। जी वेरी गुड, बराबर सब चक्र सब हो रहा है ना, डोंट वरी, हो जाएगा। प्रभाकर जी आप बहुत अच्छा चल रहा है, चलने दीजिए आपको। ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। यस, रुकेंगे इधर, रुकना है तो रुकेंगे इधर, कल फिर मिलेंगे। ओके, सभी को मेरा शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि। शिवरात्रि। शुभ रात्रि आप सभी को।